तो 1 लाख से 1,25,000 रुपये के अंदर एक हफ्ते से 10 दिन की ट्रिप चाइना की बड़े प्यार से बड़े इजीली हो सकती है। तो एक टाइम का खाना लगभग 25 से 30 युआन का पड़ता है विद राइस अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर। मतलब आपको वैट रिफंड मिलेगा जो आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाके रिफंड ले सकते हो। उसका रहने का खर्चा आपका 7 दिन रुके तो लगभग लगा लो आपके 10,000 रुपये मैक्सिमम। Can I take a photo with you? Yeah, sure. हेलो नमस्कार, कैसे आप लोग? मैं बढ़िया, आप बिच्छेंगे भाई। तुम्हारे भाई को 4 हफ्ते हो गए चाइना में घूमते और इन 4 हफ्ते में मैंने काफ़ी कुछ सीखा चाइना के बारे में। इस वीडियो में आप लोगों को सब वो चीज़ें बताऊंगा जो मैंने सीखी हैं और मेरी गलतियां जो आप ना करो जब आप चाइना होगे। तो इस वीडियो को मैं बांटूंगा 6 सेक्शंस के अंदर। पहला है वीज़ा, दूसरा है फ़्लाइट्स, तीसरा है होटल्स, चौथा है फूड/ग्रोसरीज, पांचवा है आपकी शॉपिंग कि आप शॉपिंग कैसे कर सकते हो, छठा है आपका पेमेंट कि वो पेमेंट कैसे करनी है। और इन सब के अलावा एक 7वां एस्पेक्ट भी है ट्रांसपोर्टेशन का कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो गया कि बस, टैक्सी, मेट्रो सब कुछ। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा 30 दिन में कितना खर्चा होगा। अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं चाइना तो आपका पर डे का खर्चा कितना हो सकता है, इंक्लूडिंग होटल्स, फ्लाइट्स, फूड, एवरीथिंग। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, एंड तक ज़रूर देखना। तो पहले बात कर लेते हैं वीज़ा की। चाइना का फर्स्ट टाइम वीज़ा अगर आप ले रहे हो तो टूरिस्ट वीज़ा मिलता है 30 दिन का। उसकी वैलिडिटी होती है 3 महीने की। तो 3 महीने के अंदर आप कभी भी एंटर कर सकते हो और एंटर करने के बाद आपको 30 दिन का स्टे मिलता है। और वीज़ा कैसे लेना है, कितने रुपए का होता है, वो मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बना चुका हूँ डिटेल के अंदर, वो आप वहाँ जाके देख सकते हो। ये है वीडियो का लिंक। दूसरी बात आती है फ़्लाइट्स की। फ़्लाइट बुक करने के लिए आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। GoIbibo हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, इवन trip.com। आपको बताया मैं, trip.com एक चाइना का प्लेटफॉर्म है। वहाँ से आप होटल बुकिंग भी कर सकते हो, फ्लाइट्स भी बुक कर सकते हो, ट्रेन, मेट्रो सब कुछ उसी से हो सकता है। फ़्लाइट का जो बेस्ट ऑप्शन है दिल्ली से, नॉर्थ ऑफ इंडिया से आने का, वो है दिल्ली से गोंगजू। गोंगजू पड़ता है साउथ के अंदर, सबसे पास इंडिया के वही पड़ता है। सबसे सस्ती फ़्लाइट वहीं की आपको मिल सकती है। मैंने की थी लगभग 20,000 रुपये की। तो ऑन एन एवरेज वेरी करती रहती है सीज़न के हिसाब से। तो 40,000 आप रिटर्न फ़्लाइट ले सकते हो आने जाने की बड़े ईजीली। तो आपके 40,000 ये हो गए, 5,000 रुपये आपका वीज़ा लग गया, 45,000 का आपका हो गया। अब तीसरे पॉइंट पे अपने आते हैं होटल्स पे। ठीक है कि आपको होटल्स कैसे बुक करने हैं। तो होटल्स बेस्ट बुक करने की जो प्लेटफॉर्म है वो क्या चल रहा है और यहाँ पता ही नहीं लग रहा रेड लाइट ग्रीन कब हो रही है, क्या हो रहा है। तो होटल्स बुक करने की बेस्ट ऐप है trip.com। उसके अलावा किसी से मत बुक करना, क्योंकि उससे बुक करने का एक फ़ायदा होता है, आपको 2 बुकिंग मिलती हैं। एक मिलती है इंग्लिश लैंग्वेज में, एक मिलती है चाइनीज़ के अंदर, जो कि आपको बहुत यूज़फुल रहेगी जब आप एड्रेस किसी से पूछोगे या अपनी ऐप में डालोगे। आप करते हैं बात होटल कितने का पड़ता है। भाई डिपेंड करता है किस सीज़न में आप आ रहे हो और किस शहर में आप हो। मैं लगभग 6 सिटीज़ मैंने देखी हैं चाइना की। तो बीजिंग और शंघाई सबसे महंगी सिटीज़ में से एक हैं। उसके अलावा आप किसी भी सिटी में करते हो तो लगभग एक बंदे का खर्चा एक दिन का डिसेंट से होटल का 1,000 रुपये पड़ता है। अगर आपको थोड़ा और लग्जरी चाहिए, थोड़ा आपको लेवल बढ़ाना है, तो आप 3 से 5,000 रुपये में आराम से एक अच्छा होटल इवन अपनी फैमिली के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी पार्टनर के साथ आप इजीली बुक कर सकते हो 5,000 मैक्सिमम में। तो 5,000 तो आपका हो गया होटल का खर्चा, मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 45,000 अब तक हमारा खर्चा हो चुका था। 5 आपने ये जोड़ दिए, 50,000। अगर आप मान लो सपोज़ करो एक हफ्ते की ट्रिप बनाते हो तो 35,000 लगा लो। तो 45 + 35 हो गया आपके 80,000। ठीक है, तो अब बात करते हैं खाने की। अब भाई खाने का लोगों को बड़ा मिथ है कि चाइना में सिर्फ कुत्ते बिल्ली लोग खाते हैं, सिर्फ नॉनवेज खाते हैं। आप वेजिटेरियन खाना भी खा सकते हो, थोड़ी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि हर रेस्टोरेंट के अंदर उतनी वैरायटी नहीं होती है। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर बीफ, चिकन, मटन हर चीज़ आपको मिल सकती है नॉन वेजिटेरियन के अंदर। अब बात करते हैं मील पड़ती कितने की है। तो एक टाइम का खाना लगभग 25 से 30 युआन का पड़ता है विद राइस अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर। मतलब हाई फाई नहीं कह रहा हूँ, मतलब अच्छे क्लास के रेस्टोरेंट के अंदर अच्छा एक पोर्शन साइज़ पड़ता है 25 से 30 युआन का। तो ये आपके हो गया लगभग 360 रुपये, यानी 300 से 400 के बीच में आपको एक मील पड़ जाएगी। दिन में अगर आप 3 मील खा रहे हो तो आपके पड़ गए लगभग 1,200 रुपये। तो ऑन एन एवरेज हम 1,000 रुपये लेके चल सकते हैं कि आपके 1,000 रुपये आपके खाने के लग गए। तो अगर आपने 7 दिन रुका आपके 7,000, तो 80 में 7 जोड़े 87,000। तो अब बात करते हैं पेमेंट की कि खर्चा तो आप सबका हो रहा है, ये पेमेंट करनी कैसे है। यहाँ पेमेंट इतनी सीमलेस है, सब कुछ ही आपका स्कैन करके हो जाता है। मैं आपको बताया भी था पहले वीडियो में कि चाइना की पहली लैंग्वेज है मैंडरिन, दूसरी लैंग्वेज है QR कोड। यहाँ हर चीज़ के QR कोड हैं, हर चीज़ के। मैंने इन पूरे 1 महीने में 1 युआन का भी खर्चा नहीं किया कैश से। और यहाँ की करेंसी है युआन। छोटी से छोटी दुकान, रिमोट से रिमोट जगह में भी सबके पास QR कोड है। सब अपने इंडिया में होता है ना, पनवाड़ी के पास भी QR कोड है। एक सुट्टा भी आपको लेना तो आप QR कोड स्कैन करके पैसा पे कर सकते हो। जैसे हम पेटीएम करते हैं, UPI करते हैं। यहाँ पर 2 ऐप्स हैं, एक है अली पे, एक है WeChat। दोनों ही ऐप्स के अंदर आप कुछ भी बुकिंग कर सकते हो, फ्लाइट से लेके होटल सब कुछ। पेमेंट के लिए आपको अपना कार्ड डालना पड़ेगा उसके अंदर
और इंटरनेशनल कार्ड भी डाल सकते हो, इंडियन कार्ड भी डाल सकते हो, चाइनीज़ कार्ड भी डाल सकते हो, कोई सा भी कार्ड वो ले लेता है। डिपेंड करता है आपकी इंटरनेशनल फ़ीस कितनी लगेगी। तो वीचैट के अंदर कुछ टाइम का एक ऑफर भी चल रहा था कि उसमें मेरे को एक भी इंटरनेशनल फ़ीस नहीं पे करनी पड़ी थी। अलीपे में कई बार पे करनी पड़ जाती है। तो आप दोनों डाउनलोड कर लेना। और वीचैट के लिए ना आपको अपना अकाउंट वेरीफाई कराना पड़ेगा किसी यूज़र से जो 6 महीने से अकाउंट अपना चला रहा है। तो अगर आपको मेरे से कराना है तो आप मेरे से भी करा सकते हो, मेरे को ईमेल कर देना, मैं कर दूंगा। उसके अलावा अगर आपका नहीं हुआ है सपोज को, तो आप किसी भी शॉप में जाओगे, 7-Eleven में जाओगे, किसी भी कन्वीनियंस स्टोर में जाओगे, वहाँ किसी भी आप एम्प्लॉय को बोलोगे, बड़े प्यारे लोग हैं, आपका तुरंत वेरीफाई वो कर देंगे। एक युआन लगभग पड़ता है 12 रुपये का। इंडिया में कई सारे कार्ड्स हैं जिस पर फॉरेक्स फीस नहीं लगती है, तो आपने वो बनवा लेना आप, ताकि आपको ज़्यादा बार बार DCC ना देना पड़े, मार्कअप फी ना देनी पड़े और टैक्सेस और ये जो फॉरेक्स फीस होती है ना देनी पड़े, आपका खर्चा बच जाए। पेमेंट करने के लिए ऐसी सीमलेस पेमेंट होती है। QR कोड आपने दिखाया अलीपे से या वीचैट से, अपने आप पैसा आपका काट लेता है। बस ये ध्यान रखना कि आपका जो QR कोड है वो पब्लिकली मत दिखाना आप, नहीं तो आपका कोई भी पैसा काट सकता है। और अपना नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन का, कि आप यहाँ आना जाना कैसे करोगे। चाइना का हर एक क्षेत्र में वेल कनेक्टेड है, बसेस से, आपकी ट्रेन से, मेट्रो से। तो मेट्रो के लिए आपको जो मैंने बताई ऐप आपको अलीपे वाली, या तो आप फिजिकल टोकन ले सकते हो, या आप अलीपे के ऊपर ना अपना हर सिटी का कार्ड एक्टिवेट कर सकते हो। 2 सेकंड का प्रोसेस होता है, आपका QR कोड जनरेट हो जाएगा। जैसे आप एंट्री पे QR कोड दिखाओ और एग्जिट पे QR कोड दिखाओ, पैसे अपने आप आपके कट जाएंगे उसी बैंक अकाउंट से जो आपने कार्ड डाला हुआ है। ऐसी साइकिल्स भी आप ले सकते हो, लेकिन ये आप इसे स्कैन करोगे ना, इसको स्कैन करके सिर्फ आपको जो चाइनीज़ ID मांगती है उसके अलावा आप कर नहीं सकते हो। हालांकि चलेंगी थोड़ी देर, जैसे मैंने अभी चलाई है, वहाँ से यहाँ तक मैं लेके आया, लेकिन इसके अंदर बाद में इसका सेंसर बच जाएगा और ये लॉक हो जाएंगी। तो ये एक ऑप्शन नहीं है। बाकी मेट्रो आई थिंक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके अलावा टैक्सीज़ भी यहाँ चलती हैं। टैक्सी के लिए 2 ऑप्शन है, तो आप लोकल टैक्सी किसी भी शहर की ऐसे हाथ रोक के ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन है जैसे अपने यहाँ ऊबर चलती है, ओला चलती है, ऐसे यहाँ चलती है DD। तो DD के ऊपर भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, आप वो ले सकते हो टैक्सी, और पैसा अपने आप आपका 2 तरीके से कट सकता है। या तो अपना वीचैट से आप पैसा कटवा सकते हो, या अलीपे से कटवा सकते हो, जो आपको मैं बता चुका हूँ पेमेंट करनी कैसे। हालांकि इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको, जब आप कोई भी एयरपोर्ट के लिए या कोई भी ट्रेन स्टेशन के लिए आप टैक्सी बुक करते हो, तो उसके अंदर आपको चार्जेस वो लगाते हैं पार्किंग के भी, जो आपको बाद में पे करने पड़ते हैं। तो वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये मैंने गलती की थी, मेरे को लगता था कि हाँ सस्ती टैक्सी आ रही है, मैंने बुक कर ली है, और बुक करने के बाद जब मैं जैसे उतरा हूँ तो उतरने के आधे घंटे के बाद मेरे को रिसीट आ रही है कि मेरे को 20 या 25 युआन और एक्स्ट्रा देने हैं पार्किंग चार्जेस के। तो ये ध्यान रखना आप, अगर आपके होटल के आसपास मेट्रो है और वो जाती है एयरपोर्ट, तो मेरे हिसाब से आप मेट्रो चूज़ करना, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है शहर के अंदर, आप लेट भी हो सकते हो, और मेट्रो से ज़्यादा रिलायबल कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ। और मैंने जो गलती की थी मैंने ये की थी, हमने कई बार शुरू में मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग से खाया। ये गलती आप मत करना, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स के अंदर एक आपको नॉर्मल बर्गर मिलेगा 25 युआन का, जो कि आपका पेट नहीं भरेगा। 25 युआन का बर्गर खाने से अच्छा है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर आप चले जाएँ जो थोड़ा मतलब फैंसी ना हो, वहाँ 30 युआन में आप 5 युआन एक्स्ट्रा देके आराम से अच्छी एक मील खा सकते हैं, जो कि 2-3 घंटे आपको सर्वाइव करने देगी। तो ये मेरी गलती थी कि हम इंडियंस को क्या होता है कि फटाफट मैकडी दिखा, बर्गर किंग दिखा, वहाँ चले गए, वो अवॉइड करना आप। ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं, इनकी बहुत सारी डिशेज़ हैं, वो आप खा सकते हो। तो जैसे कि अभी मैं मेन स्ट्रीट में घूम रहा हूँ, वान फुजिंग में खाने की बात करें तो मैंने आइसक्रीम ली है, डबल स्कूप आइसक्रीम है, फिर भी ये पड़ी है मुझे 10 युआन की, 120 रुपये की। तो खाना इतना महंगा नहीं है यहाँ पर। और डेटा चलाने के कई सारे ऑप्शन हैं, आप ई सिम भी ले सकते हो, लेकिन ई सिम मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि वो महंगी पड़ती है। यहाँ से आके आप लोकल सिम लेना। मेरी पहली वीडियो मैंने आपको सिम लेके दिखाई है, मैंने कितने रुपये की पड़ी, आप वो वीडियो देख सकते हो। फिर भी अगर नहीं देखे तो आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं कि 1000 रुपये के अंदर लगभग आपको 150 GB तक डेटा मिल जाता है, जो कि 1 महीने वैलिड रहता है, और बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट, लगभग लगा लो 550 से 600 MB पर सेकंड की स्पीड वाला इंटरनेट आपको मिलता है। तो इसमें 2-3 चीज़ें और भी हैं जो आपको ऐप्स चाहिएंगी। तो एक ऐप है आपकी ट्रांसलेशन की, क्योंकि नॉर्मल काम करती है गूगल ट्रांसलेट, आप उसको ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो लैंग्वेज को। और दूसरी सबसे मेन चीज़ है वो है VPN। बिना VPN के आपका ना तो इंस्टाग्राम चलेगा, ना यूट्यूब चलेगा, इवन गूगल की कोई ऐप नहीं चलेगी। तो VPN बहुत ज़रूरी है। मैंने जो डाउनलोड किया था लेट्स VPN, काफ़ी सस्ता पड़ा था मुझे, मेरे ख्याल से 600-700 रुपये का 1 महीने का, 2 डिवाइस के ऊपर। तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और एक और चीज़ आप यहाँ है, आपको मैप्स के लिए, आप गूगल मैप्स यहाँ काम नहीं करते हैं तो आपको एप्पल मैप्स यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो एक बाइडू करके एप्लीकेशन है इनकी, आप बाइडू के मैप्स भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं वॉक कर रहा हूँ वान फुजिंग स्ट्रीट पे, जो कि बीजिंग की सबसे मेन स्ट्रीट्स है, और इसी से आप याद आती है एक और हमारा पॉइंट, शॉपिंग का। अगर आप चाइना में ऑफ कोर्स आप शॉपिंग भी करोगे, शॉपिंग कहाँ से करनी है सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो मेरे हिसाब से जितनी मैंने शहर देखे हैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ख़रीदने हैं, आपको नकली कपड़े ख़रीदने हैं, तो उसके लिए शहर है शेंजन, और उसके अंदर एक वो है लोहू शॉपिंग मार्केट, उसकी मैं वीडियो भी डाल चुका हूँ, वहाँ से भी ले सकते हो। आपको अगर घड़ियाँ ख़रीदनी है नकली, आप गोंगडू से भी ले सकते हो और शेंजन से भी ले सकते हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, अगर आपको शॉपिंग करनी है फेक बैग्स की, प्राडा, गुची
LV, नकली बेल्टें, नकली कपड़े, नकली घड़ियाँ, A to Z नकली, इलेक्ट्रॉनिक्स भी इवन नकली, डायसन के नकली हेयर ड्रायर वगैरह। उसके लिए एक ही जगह है, वो है शेंजन। फ़ोन्स ख़रीदने हैं, हार्ड डिस्क खरीदनी है, कंपोनेंट्स खरीदने हैं कंप्यूटर के, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी घड़ियाँ, कुछ भी कपड़े, कुछ भी एक्सेसरीज़, उसके लिए सिर्फ एक ही शहर है, वो है शेंजन। वहाँ काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस हैं क्योंकि वहीं पर बनता है वो। उसके अलावा एक शहर और भी है, वो ईवू, वो पड़ता है शंघाई के पास। वहाँ मैं नहीं गया था, लेकिन मैंने उसकी वीडियोस काफ़ी देखी है। वो फेमस है बैग्स के लिए, तो अगर आप शंघाई जा रहे हो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर वहाँ जाने का प्लान नहीं है तो शेंजन से बढ़िया शॉपिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। बार्गेनिंग कैसे करनी है वो आपको पता है, आप इंडियन हो। और अगर आप किसी नॉर्मल ब्रांड से शॉपिंग करते हो तो आपको लगभग 11% का टैक्स फ्री रिफंड भी मिल सकता है। वो भूलना मत, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हो, कोई माइक खरीद रहे हो, कोई कैमरा खरीद रहे हो, ऐसे प्रॉपर शोरूम से। अगर आप किसी शेडी दुकान से खरीद रहे हो तो वहाँ से नहीं मिलेगा। यहाँ से आपको 11% का आपको कैश, 11% का आपको वैट रिफंड मिलेगा, जो आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाके रिफंड ले सकते हो उसका। वो बिल्कुल भी मत भूलना। हालांकि यहाँ मैंने देखा प्राइसेस महंगे हैं, कोई भी यूरोपियन ब्रांड है, कुछ भी है तो आप यूरोप से लेते हो, वहाँ सेल्स वगैरह ज़्यादा लगती हैं। यहाँ मुझे इतना देखने को नहीं मिला। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की जब बात आती है, मैंने DJI का एक माइक खरीदा है जो कि शायद इंडिया में 20 से 15 हज़ार रुपये का, और मुझे सिर्फ 10 हज़ार रुपये का पड़ा है वो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में चाइना सस्ता है। उसके अलावा आपको कपड़े वपड़े कुछ भी खरीदने हैं तो नकली खरीदना, ब्रांड से अगर खरीदने हैं तो यूरोप मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन है। बात सेफ्टी की भी आती है, सेफ़ बहुत है कंट्री। इवन यूरोप से भी सेफ्टी मुझे यहाँ फील हुई है। सामान में 2-3 अपना भूला हूँ, लोग वापस देने मेरे को आते हैं। Can I take a photo with you? Yeah, sure. Welcome to China. चाइना में आप आओगे, आप सेलिब्रिटी बन जाओगे भाई। जैसे ही आपको कोई देखेगा आपके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहेंगे। और रही बात आइटनरी की, तो मैंने शुरू की थी अपनी जर्नी साउथ ऑफ चाइना से, जो कि था शहर वहाँ का गोंगजू से मैं गया शेंजन से फिर मैं आया चांगशा से फिर मैं गया फेंगुआंग से फिर मैं आया चेंगडू से मैंने फ़्लाइट पकड़ी और फाइनली मैं आ गया बीजिंग। और बीजिंग से कल मैं जा रहा हूँ मंगोलिया, जो कि होगी मेरी एक ट्रेन जर्नी, जो कि लगाएगी टोटल 30 घंटे उलान बाटर तक पहुँचने के। जो कि अगर मैं कॉस्ट ब्रेक डाउन करता हूँ तो बताता हूँ आपको, 5,000 रुपये का वीज़ा हो गया, 50,000 रुपये की फ़्लाइट पकड़ लेते हैं तो 55,000, ठीक है। रहने का खर्चा आपका, अगर आप 2 बंदे आ रहे हो तो 3,000 लगा सकते हो। अगर हम पर बंदा लगा के चलते हैं 1,500 रुपये। तो अगर आप 7 दिन रुके तो लगभग 10,000 रुपये मैक्सिमम। 10 को चलो 15 पकड़ लेते हैं, ठीक है। 50 फ्लाइट के और 15 आपके होटल के हो गए आपके 65, 5,000 का आपका वीज़ा आपके हो गए 70,000। खाने का अगर पकड़े तो 1,500 रुपये पकड़ लेते हैं हम खाने का। एक हफ्ते का खाने का पड़ेगा आपको वही 10,000 रुपये मैक्सिमम, सब कुछ अगर अच्छा भी खाओगे तो आप। तो 80-90 तक आपका हो गया टोटल खर्चा। ट्रांसपोर्टेशन अगर मैं जोड़ दूँ, अगर आपको शहर घूमने भी हैं तो 10,000 से 20,000 रुपये लगा लो, चलो आप 1 लाख रुपये आपका मैक्सिमम खर्चा होगा। उसको मिसलेनियस भी अगर आप जोड़ दोगे खर्चा, तो मेरे को लगता है मेरे खुद के 1.5 लाख रुपये लगे। तो 1 लाख से 1,25,000 रुपये के अंदर एक हफ्ते से 10 दिन की ट्रिप चाइना की बड़े प्यार से बड़े इजीली हो सकती है। तो आई होप आपको ये चाइना की सीरीज़ अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, और आपको ये वीडियो शायद आपकी नेक्स्ट चाइना ट्रिप प्लान करने में मदद करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को हमारा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई वीडियो में। जो तक बनाना, बाय बाय, नमस्कार।